नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहे बेताल सुनो विक्रम। आज का पंचांग है सोमवार 2 अगस्त 2021, श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी, संवत 2078 के साथ में जो 4 नगरों का तापमान रहा है उसमें जयपुर का 277.32 mm, वहीं दिल्ली का 456 mm बारिश के साथ, मुंबई का 1480 mm बारिश के साथ और कोलकाता का 927 mm बारिश के साथ मुंबई और कोलकाता में सबसे ज्यादा बारिश का अभी दौर है। बेताल ने कहा सब बाधाएं पिघल जाएगी अगर बचने के बजाय उनसे निपटने का मन बना लिया जाए तो बाधाएं अपने आप चली जाती, स्वतः निरस्त हो जाती, स्वतः खत्म हो जाती। इसी के साथ आज की सबसे अहम खबर है दिल सिंधुस्तानी। जी हाँ, सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर। दिल सिंधुस्तानी के नाम से पूरा देश आज सेलिब्रेट कर रहा। पीवी सिंधु ने कहा मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने कांस्य पदक जीता या दुखी होना चाहिए कि मैंने फाइनल में खेलने का मौका गंवा दिया। वहीं जो नरेंद्र मोदी सम्मानीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने कहा हम सभी पीवी सिंधु के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हैं, कांस्य जीतने पर बधाई, भारत का गौरव है, हमारे सबसे बेहतरीन ओलंपिक खिलाड़ियों में से एक आपका नाम है, तो आपको खुश होना चाहिए और हमें भी खुश होना चाहिए। वहीं 125 साल में पहली बार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, यानी सफलतम भारतीय महिला ओलंपियन के नाम से आज से संबोधित करेंगे। वही टोक्यो पीवी सिंधु 125 साल के ओलंपिक में भारत के 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। 26 साल की सिंधु ने रविवार को चीन की बिगजियाओ को 21-15 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था। ओलंपिक में अब तक भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ी एकल एक से ज्यादा मेडल जीत पाए हैं, पहले सुशील कुमार और दूसरी सिंधु। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक की मेडल टैली में भारत के 2 मेडल हो गए हैं। बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल पक्का कर चुकी है। वहीं भारतीय हॉकी में दिखी स्वर्णिम काल की झलक। 50 साल बाद हम सेमीफाइनल में पहुंच पाए हैं। ब्रिटेन को 3-1 से रौंदा। कल मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से, जीते तो खिताब मुकाबला 5 अगस्त को होगा। टोक्यो हॉकी में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 1972 के बाद पहली बार हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। हालांकि 1980 में भारत ने गोल्ड जीता था, लेकिन तब सेमीफाइनल नहीं हुआ। इस साल भारत चैंपियन बनता है तो 41 साल बाद हॉकी का गोल्ड भारत लौटेगा। मंगलवार को वर्ल्ड नंबर 1 बेल्जियम से मैच होगा। वही राजस्थान वासियों के लिए सबसे अहम खबर है राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए। 20 साल बाद डेयरी संघों में आज से 586 पदों पर भर्ती परीक्षा होगी। जयपुर राजस्थान में आरसीडीएफ और डेयरी संघों में 20 साल बाद निकली भर्तियों की परीक्षा सोमवार से ऑनलाइन शुरू हो रही है। इस भर्ती में 21 डेयरी संघों में करीब 586 पदों पर होगी। भर्ती सहकारिता भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। बोर्ड ने 10 दिन पहले ही परीक्षा की तारीख जारी की थी। सोमवार से शुरू हो रही भर्ती परीक्षा 25 अगस्त को खत्म होगी। 280 पद नए सृजित किए गए, जबकि 306 रिक्त है। आरसीडीएफ में 25, अजमेर डेयरी में 54, अलवर में 23, भरतपुर में 4, भीलवाड़ा में 19, बीकानेर में 23, चित्तौड़ में 27, हनुमानगढ़ में 13, जालौर में 16, नागौर में 13, जयपुर जोधपुर में 24 और कोटा में 11, पालीटोक में 9, सीकर में 4, उदयपुर में 8 और पशु आहार संयंत्र पाली में 25 पद बनाए गए, जिस पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। वही मेडल काउंट में चीन ने अब तक 24 गोल्ड, 14 सिल्वर और ब्रॉन्ज 13 जीते। अमेरिका ने 20 गोल्ड, 23 सिल्वर और ब्रॉन्ज 16, जापान ने 17 गोल्ड, 5 सिल्वर और ब्रॉन्ज 9। वहीं 59वें पोजीशन पे जो भारत है उन्होंने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु ने जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा 24 अक्टूबर को करवा चौथ, इसलिए 5 लाख महिलाएं अभ्यर्थी एक दिन पहले देगी परीक्षा। जी हाँ, राजस्थान वासियों के लिए ये सबसे बेहतरीन खबर है उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो काफी दिनों से मशक्कत कर रहे हैं कि मैं इस एग्जाम को दूं, क्योंकि काफी टाइम हो गया पटवार को और लोग हताश होने की कगार पर हैं। तो निश्चित रूप से ये उनके लिए एक प्रोत्साहित मैसेज है। जयपुर राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाली विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए राहत भरी खबर है। पटवारी भर्ती परीक्षा के कारण उन्हें 24 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा तिथि 23 अक्टूबर तय की है, ताकि इस दिन परीक्षा के बाद वे अगले दिन करवा चौथ का व्रत भी रख सके। अगले दिन सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। पिछले दिनों चयन बोर्ड ने परीक्षा के लिए 23 से 24 अक्टूबर को तिथि तय की थी। इस भर्ती के लिए 15,67,452 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें आधे अभ्यर्थियों की परीक्षा 23 अक्टूबर को और आधे की 24 अक्टूबर को होगी। इसमें 24 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। इसमें विवाहित महिला अभ्यर्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई थी कि अगर इस दिन उनकी परीक्षा हुई तो वे घर रह पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करें या परीक्षा देने जाए। जी हाँ, भारतीय परंपरा के अनुसार इस चीज को अवय करना जरूरी है। 5,03,510 महिला अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है इस भर्ती में। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों शामिल है। बोर्ड को विवाहित और अविवाहित महिला अभ्यर्थियों की छंटनी में दिक्कत आ रही थी, इसलिए सभी महिला अभ्यर्थियों को राहत दी गई। वहीं केंद्र से अभी मंजूरी नहीं, राज्य ने अपने स्तर पर लगाए 6 डीजी 2 एडीजी का प्रमोशन। आईपीएस नीना सिंह प्रदेश की पहली महिला डीजी बनी। जयपुर राजस्थान ने सरकार ने रविवार प्रदेश के 2 एडीजी का प्रमोशन ऑर्डर जारी किया। इसके तहत 1989 बैच के सीनियर आईपीएस उमेश मिश्रा व नीना सिंह को डीजी बनाया गया है। नीना सिंह डीजी बनने वाली प्रदेश की पहली महिला आईपीएस हैं। अभी नीना सिंह एडीजी सिविल राइट्स के पद पर लगी हुई है। वहीं उमेश मिश्रा अभी एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत। वर्ष 1989 बैच के ही आईपीएस भूपेंद्र कुमार दत्त को राज्य सरकार ने पिछले माह की डीजी के पद पर पदोन्नत कर जेल विभाग की जिम्मेदारी दी थी। इसी के साथ अब प्रदेश में डीजी कैडर के 6 आईपीएस हो चुके हैं। वहीं 13 आईएफएस के तबादले। अरिंदम तोमर को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जिम्मेदारी दी गई। इसके अनुसार अब अरिंदर तोमर नए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे। वहीं समीर कुमार दुबे को प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन में लगाया गया है। प्रदेश में अब 6 डीजी जैसे बीएल सोनी 1989 बैच के एसीबी में, यूआर साहू 1989 बैच के होमगार्ड में, भूपेंद्र दत्त 1989 बैच के जेल में, उमेश मिश्रा 1989 बैच के, नीना सिंह 1989 बैच के, साल 1987 बैच के एमएल लाठर डीजीपी है। सरकार ने उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दे रखा है। साल 1988 बैच के पीके सिंह सेंट्रल डेपुटेशन पर है। वहीं 1 महीने तक अध्यक्षता भारत के हाथ में। भारतीय पीएम 75 साल में पहली बार यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली भारत आने वाली 15 अगस्त को आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। अब इसी अहम मौके पर भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है। भारत ने 1 अगस्त को फ्रांस से यह जिम्मेदारी ली। 1 माह तक इस पद पर रहने के दौरान भारत की ओर से बुलाई बैठकों में एक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बीते 75 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएनएससी की किसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत टीएस तिरुमूर्ति ने रविवार को अध्यक्ष का प्रभार लिया। 2 अगस्त को भारत का पहला कार्य दिवस होगा। इस दौरान सीरिया, इराक, सोमालिया आदि में शांति स्थापना के प्रयास व वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति बनाने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। भारत की आवाज ये हमेशा सुधारवादी होगी। जयशंकर ने कहा। यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास आने पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम अधिकतम नतीजे देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सभी सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा है। भारत की आवाज हमेशा सुधारवादी होगी। भारत जनवरी 2021 में 7वीं बार दिसंबर 2022 तक के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसी हैसियत से पहली बार 1950 से 51 में चुना गया था। वहीं संक्रमण थमने लगा तो इकोनॉमी दौड़ पड़ी। जुलाई में जीएसटी संग्रह 1.16 लाख करोड़ रुपए कोरोना के पहले से ही 14% ज्यादा। जुलाई 2020 के मुकाबले 33.14%, जून 2021 की तुलना में 25.36% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। राजस्थान में 12% का उछाल है। 14वें स्थान पर राजस्थान है, पहले स्थान पर उड़ीसा है 54% के साथ। दूसरे स्थान वही पहला स्थान ही झारखंड का भी 54%, हरियाणा 53, महाराष्ट्र 51 है, दिल्ली 45 है, गुजरात 36 है। वही जो राजस्थान है वो 14वें स्थान पर है। तुलना जुलाई 2020 से की गई है और राशि करोड़ में दी गई है। वहीं दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु रोज 12 घंटे प्रैक्टिस करते। पापा ने मोबाइल से दूर रखने के लिए शतरंज सिखाया। वक्त दे सकूं इसलिए 1 साल में ही 5वीं 6वीं
का कोर्स पूरा कर लिया। अभिमन्यु से खास बातचीत में उन्होंने बताया था। वहीं राजस्थान में जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादलों ने घेरा कुंभलगढ़ को, 10,000 लोगों ने देखा दुर्ग, होटलों में नहीं मिले रूप। कुंभलगढ़ राजस्थान में एक पर्यटन स्थल है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग शनिवार रविवार को फुल रहा। शनिवार को तो कुंभलगढ़ की लगभग सभी होटलें पैक रही। होटलों में जगह नहीं होने से कई लोग बिना यहाँ रुके लौट गए। दुर्ग मार्ग से चौराहे तक लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। हालांकि यहाँ पर जाम कम लगता है, लेकिन इन दिनों जगह जगह सड़क का काम चल रहा है, इस कारण यहाँ पर जाम लगा। केलवाड़ा तालाब से लगाकर कुंभलगढ़ वाले मार्ग और इसके आसपास में बनी होटलों में भी पर्यटकों को रूम मुहैया नहीं हो पाए। 2 दिन में करीब 10,000 से ज्यादा पर्यटकों ने दुर्ग की यात्रा की और कई पर्यटक दुर्ग देखकर रात को उदयपुर और नाथद्वारा के लिए निकल गए। ज्यादातर गुजरात के हिम्मतनगर, अहमदाबाद, सूरत, खेड़ ब्रह्मा, भरूच के लोग कुंभलगढ़ को आते हैं और आए हैं। वहीं यूएई की पहली महिला डॉक्टर मामा जुलेखा नागपुर में पड़ी है और 10,000 डिलीवरी करा चुकी है। यूएई के सबसे बड़े हेल्थ ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर जुलेखा का संघर्ष रहा है। न टीम थी न उपकरण, खुद नर्सिंग की ट्रेनिंग दी, ये मामा ने बताया है। नागपुर से एमबीबीएस करने के बाद अमेरिकी मिशन अस्पताल से जुड़ी और कुवैत आई। 1963 में शारजाह है दुबई जाने के लिए कहा गया। तब मैंने इस जगह के बारे में नहीं सुना था, यहाँ ही तो लगा एक रेगिस्तान के बीच में हूँ। तब शारजाह अमीरात में महिला डॉक्टर नहीं थी, दुबई में कुछ ब्रिटिश डॉक्टर थे, इसलिए मैं ये लंबा सफर तय कर शारजाह पहुंची। यहाँ मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, इसलिए 1-2 लोगों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे पास न तो जरूरी उपकरण थे न दवाएं। समय बीतने के साथ अस्पताल शुरू करने की जरूरत महसूस हुई। पहला क्लिनिक 1970 में शुरू किया गया। तब एक दिन में 50 से 60 मरीज देखती थी। 1992 में शारजाह में पहली निजी जुलेखा हॉस्पिटल खोला। आज हम 3 अत्याधुनिक अस्पताल के जरिए सालाना 5.5 लाख लोगों का इलाज कर रहे हैं। वहीं इसी के साथ आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ।